समझदार है। मम्मी दवा खा ले। हाँ। मम्मी क्या हो गया आपको? संभाले। उन लोगों की खातिर क्यों उदास हो रही? उदास नहीं हो बेटा, बस ये सोच सोचकर परेशान। क्या सोचकर मंसूर की शादी की थी और क्या सिला मिला मुझे। एक्चुअली अम्मी गलती आपकी भी है। आप माए ना बस अपने शौक पूरे करती कि अपने बेटे के सर पे सहरा देख फिर भले से मर जाओ। ये नहीं पता होगा कि आने वाली खुद ही माँ थी, शौहर की माँ को। हम बस एक की शादी करके देख लिया ना प्लीज। मेरे से ऐसी कोई फरमाइश नहीं कीजिए। ये तो जमाने की रीत है बेटा, तुम्हारी शादी भी करनी तो पड़ेगी। जी नहीं अम्मी, मैं नहीं करूंगा। अगर आने वाली यही चाहती है कि उसके आने से माँ बहन भाई सब दूर हो जाए तो मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए। मैं कुंवारी ठीक हूँ। आप आराम करें, मैं आपके लिए सूप बना अच्छा से। अम्मी आप हमारे घर चलिए, अब आप हमारे साथ ही रहिएगा प्लीज। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। मम्मी कहीं नहीं जाएंगे भाई। क्यों कहीं नहीं जाएंगे? हालत देख रहे हो इनकी, अकेली कैसे रहेंगी? अभी आपका मसला नहीं है भाई, मैं जानू और अम्मी। अगर आपको इस बात का इतना ही एहसास था तो आप कभी ये घर छोड़ के नहीं जाते। छोड़ नहीं दिया मसूद, हम दूर जरूर रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अम्मी की खैरियत मालूम करने के लिए मंसूर यहाँ रोज आते हैं। तुम फजूल बातें करते हो। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से तो आपको ये सब बहुत बुरा लग रहा होगा, है ना? मैं अम्मी को कहीं नहीं जाने दूंगा भाई। अच्छा बस, हॉस्पिटल तो लेके जा सकता हूँ ना? अम्मी प्लीज उठिए, आप चले मेरे साथ डॉक्टर के पास। देखिए कितनी वीक हो गई हैं। किसका फोन था? दानिश का फोन था, कोई बात करनी होगी उसने। मैं बाद में कॉल कर लूंगी। अच्छा भाभी, मैं तो भूल गया। बहुत बहुत मुबारक। दानिश की भी तो शादी हो गई है ना? हाँ, अपनी पसंद से शादी की है उसने। बहुत अच्छी लड़की, अलीज़ा। अपनी पसंद से शादी की? वाह भाई। अच्छा तो ये लोग घर वालों से अलग कब हो रहे? मतलब आई मीन टू से आंटी से अलग घर की फरमाइश नहीं की?
मैं आपको कैसे समझाऊं? अलीजा ऐसी लड़की नहीं है। वो बिन माँ बाप की पली बड़ी है, प्यार को तरसी भी है। बस एक मर्तबा आपकी थोड़ी सी तवज्जो और प्यार चाहिए, फिर देखिएगा वो इस घर को जन्नत बना देगी। जुमा 8 दिन हुए उसे इस घर में आए और तुम उसके गुन गाने लगे। एक हम थे, सारी जिंदगी शौहर की खिदमत की और उसने पाँव की जूती समझा। आज तक एक एहसान मेरा याद नहीं है तुम्हारे अब्बा को। अम्मी, यहाँ बात अलीजे की हो रही है और आप अपना किस्सा लेकर बैठ गई हैं हमेशा की तरह। हाँ समझती हूँ, वो बहुत सीधी सादी है, मासूम है और मैं बहुत चालाक हूँ, बहुत घमंड। यही कहना चाहती हूँ ना। अम्मी, खुदा के लिए आप हर बात खुद पर क्यों ले जाती हैं? मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसे भी रोशनी की तरह ट्रीट करें। वो बेटी बनकर आप सबकी खिदमत करेगी, उसे एक मौका तो दें प्लीज। रोशनी की तरह? रोशनी मेरी बेटी है, जिंदगी में कुछ बनना चाहती है। ये अलीजे जैसी लड़कियां ये तो पालने में से निकलते ही इश्क करना शुरू कर देती हैं। खुद कुछ कर नहीं ना सकती जिंदगी भर, इसीलिए लड़कों को फांस कर अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हैं। आपसे तो बात करना ही सीखी, मुझसे गलती हो गई जो मैं आपको समझाने आ गया। बात सुनो, तुम्हारी खुशी की खातिर उसे इस घर में जगह दी है, और क्या चाहते हो तुम उसे सर पे बिठा लूं? पिए पूरा। बस और दिल नहीं जा रहा। तुम्हें खामखा में परेशान किया। नहीं प्लीज आप ऐसा मत कहें। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आपकी इतनी तबीयत खराब है। मसूद ने बताया ही नहीं। मैं तो समझ रही थी कि मंसूर रोजाना आपसे मिलने आते हैं। मैं इसलिए आपकी तरफ से बेफिक्र थी। वो कहाँ से आता? ऑफिस के कामों से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। बहुत मेहनत करता है मेरा बच्चा। 2 घर चलाने के लिए ओवर टाइम भी करता है। कहाँ से वक्त निकालेगा मुझसे मिलने के लिए? हाय। रोशनी, चाय। थैंक यू सो मच भाभी। इस वक्त मुझे चाय की बहुत शदीद जरूरत थी। तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो गए? नहीं भाभी, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है और मैं पढ़ के पागल हो चुकी हूँ। पता है, मेरा भी बहुत दिल था आगे पढ़ने का, लेकिन फिर हालात ही कुछ ऐसे हो गए, मैं ग्रेजुएशन के बाद पढ़ नहीं सकी। क्यों भाभी, आप तो कोचिंग में पढ़ाती थी ना, फिर मास्टर्स क्यों नहीं किया? ऐसे मैंने सोचा ज्यादा पढ़ के क्या करूंगी। वैसे भी हमारे मास्टर में तो ऐसे ही होता है, लड़की को थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं और फिर शादी करवा देते हैं। अब जमाना बदल चुका है भाभी, आप चाहें तो अभी भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकती हैं। शादी हो गई तो क्या हुआ? हाँ, देखते हैं। वैसे इस वक्त घर के हालात देख के मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी कर सकूंगी। इस वक्त तो अम्मी का दिल ही जीत लूं, वही बड़ी बात है। इंशाल्लाह। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। फिर वही तावीज, तू बाज नहीं आएगी अपनी हरकतों से। ये तावीज तेरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो दिलावर वो। बकवास बंद कर, बेगैरत औरत। इतने तावीज गंडों के पीछे पड़ी, इतनी मार खाने के बाद भी। बच्चे के लिए कर रही थी, इसमें कुछ बुरा तो नहीं है।
जब मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आया तो ये ढोंग करके तू मुझे अपने काबू में करना चाह रही है? बस अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। तेरे और मेरे रास्ते अलग हो गए। अब तू इस काबिल नहीं है कि मैं तेरे साथ रह सकूं। मुझे छोड़ दिया दिलावर, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बदला लिया है मैंने तुमसे बेवफाई का। ये बच्चों को तुम्हारे खिलाफ कर दिया है। अब इस करने हमारे लिए कोई जगह नहीं है। अब उस दिन का इंतजार है जब तुम खुद आके मेरे कदमों में गिरोगे, और वो दिन आएगा। जरूर आएगा। क्या हुआ? इतनी उदास क्यों बैठी? यहीं से क्या बात है? मम्मी ने फिर से कुछ कहा है क्या? नहीं, लगता है उनके रवैये की तो अब आदत डालनी पड़े। मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? दानिश, मैं सोच रही थी कि मैं सारा दिन घर में बोर ही होती हूँ, क्यों ना मैं मास्टर्स में एडमिशन ले लूं। अब ये क्या नया सोच लिया तुमने? मैं अम्मी को समझा बुझा कर तुम्हारे साथ अच्छा रवैया करने की जितनी कोशिश करता हूँ, तुम फिर कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हो कि अम्मी फिर तुम्हारे खिलाफ हो जाती है। वो क्यों मेरे खिलाफ होंगी दानिश, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो? अलीज़े, तुम अम्मी को अच्छी तरह जानती हो ना। वो पुराने ख्यालात की मालिक हैं। वो चाहती है कि तुम घर संभालो, और वो तुम्हें इस बात की इजाजत कभी नहीं देंगी, कभी भी नहीं। तो तुम तो पुराने ख्यालात के मालिक नहीं हो ना। प्लीज दानिश, देखो, आई प्रॉमिस, मैं घर के सारे काम करूंगी, अम्मी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी कभी भी, और उसके बाद पढ़ाई किया करूंगी। प्लीज एक बार तो देखो। अच्छा बाबा, ठीक है, लेकिन फिर भी अम्मी से तो पूछना पड़ेगा ना, उन्हें बताना पड़ेगा। फिर तो वो कभी भी नहीं मानेंगे। तो फिर ठीक है, तुम नहीं चाहते तो ना से। उजाला, मंसूर को फोन करके कहो, उसे कहो आते हुए मेरी दवाइयां ले आए। सारी दवाइयां खत्म हो गई हैं।
जी कहती हूँ। हाँ उजाला, खैरियत है? हाँ फिलहाल तो। तुम कब आओगे? फिलहाल तो मैं काम कर रहा हूँ, तुम बोलो क्या बात है? घर जाना है मुझे, और अम्मी कह रही हैं कि वापसी में उनकी दवा लेते आना। अम्मी की दवाइयाँ मैं ले आऊंगा, लेकिन घर क्यों जाना है? अम्मी की तबीयत पहले ठीक हो जाए फिर हम घर चले जाएंगे। मंसूर वो ठीक हो जाएंगी, तुम इतने परेशान क्यों हो जाते हो? कब आओगे? अच्छा आता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अम्मी भी ठीक है। तुम बताओ, तुम खुश तो हो ना वहाँ पे? हाँ खुश तो हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक अपनी सास का दिल नहीं जीत पाई। वो तो दुनिया की कोई बहू कभी नहीं जीत सकती, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। और हाँ, किसी से डरने दबने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जो हक बात है वो करो, और अगर तुम्हें लगे कि वो तुमसे किसी किस्म का बदला ले रही है तो फौरन हिसाब बराबर कर देना, समझी तुम? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें बड़ा तजर्बा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती असल, क्योंकि मुझे उनका दिल प्यार से जीतना है। तो मैं तुमसे कब कह रही हूँ कि तुम उनसे हाथापाई करो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन किसी के जुल्म से तुम बर्दाश्त करे, अल्लाह मियां की गाय बन के। अच्छा बाबा, तुम ये बताओ कि तुम कब आओगी? बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। आऊंगी, जरूर आऊंगी। वैसे तुम भी तो निकाह के बाद घर पे नहीं आई हो। हम बहुत मिस करते हैं तुम्हें अली से। हाँ, दानिश थोड़ा फ्री हो जाए तो इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। खाला भी बहुत याद आ रही है मुझे। बहुत याद करती हैं हम ये तुम्हें। की मझधार